नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने भूतिया बस का एपिसोड 2 लेकर आ गया हूँ। जिन लोगों ने भूतिया बस वाला एपिसोड नहीं देखे हैं, पहले उसको देख लें और फिर इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर उसको देखने का मन नहीं है, आपको यहीं से कंटिन्यू करना है, तो शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ कि उस एपिसोड में क्या हुआ था। देखो, अमन और जैद नाम के 2 लड़के थे, दिल्ली में रहते थे। अमन का दोस्त था जैद। जैद ने कभी गाँव की दुनिया देखा नहीं था। अमन की दादी जी गाँव में रहती थी, जो कि प्रयागराज के पास का एक गाँव था। तो अमन जैद को बोलता है कि चल मैं तुझे गाँव घुमा कर लेकर आता हूँ हमारे। तो वो जैद को एक बस में बैठा कर, मतलब पहले एक ट्रेन पकड़ा। ट्रेन की जर्नी अच्छी रही। ट्रेन से उतरने के बाद इनको बस पकड़ना होता था। तो जैद के साथ जब वो अपने गांव जाने वाली बस में बैठा ना, रेलवे स्टेशन से उतरकर, तो उस बस में लिटरली उन्हें भूत मिले। वो नॉर्मल बस नहीं थी, वो एक भूतिया बस थी जिसमें ड्राइवर भी भूतिया, कंडक्टर भी भूतिया और 10-12 सवारी थी, वो सब भूतिया थी। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागे थे। लेकिन वो भूतिया कंडक्टर भागते हुए उन्हें एक जंगल में मिल गया था, जो उस जंगल में भी इनको मारने की कोशिश किया। फिर ये वहाँ से ही भागे और अपनी किस्मत की वजह से, अपने कर्मों की वजह से लकीली वो एक गांव में पहुँचे और वहाँ पे एक अंकल जी ने बताया कि भाई जिस बस से तुम आ गए थे वो बस है ही नहीं। वो बस एक टाइम पे, मतलब उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो वो अभी भी चलती है और उसमें भूत रहते हैं, भूत चलाते हैं उस बस को। ऐसी वाली बात इनको पता चली थी। फिर अगले दिन सुबह का समय आया था, तो वो जो अंकल जी थे, ये अमन और जैद को दोनों को इनकी दादी जी के गांव लेकर गए थे। ठीक है, अभी अपनी दादी जी के गांव पहुंच जाते हैं। अब आज का एपिसोड यहाँ से शुरू हो रहा है। दादी जी के गांव पहुंचे ना, तो हुआ ये कि दादा दादी और इनके एक चाचा थे, वो बड़ी टेंशन में बैठे हुए हैं दादी जी के घर पे। ये लोग बोलते हैं कि अरे भाई, तुम दोनों कब से निकले हुए हो, हाँ, दिल्ली से? तुम इतना टाइम बाद सुबह सुबह आज कैसे पहुंच रहे हो? तो अमन जैद ने बोले कि ऐसे ही थोड़ा बस ख़राब हो गई थी, पंचर हो गई थी, इसलिए हम लोग आने में लेट हो गए। और इन लोगों का मोबाइल वोबाइल भी बिल्कुल बंद बंद इनका साथ छोड़ चुका था मोबाइल। हाँ, तो दादा दादी ने बोले भी हम तुमको फ़ोन करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोले कि चार्जर वगैरह था ही नहीं हम लोगों के पास, तो हम क्या कर लेते। इन लोगों ने दादा दादी को जानबूझ के नहीं बताया कि हमारे साथ कौन सा भूतिया कांड, कितना खतरनाक भूतिया कांड अभी घटा है। नहीं तो दादा दादी और डांटते कि तुम लोग पागल हो क्या, रात वाला ऐसा बस वगैरह पकड़ के क्यों आए, दिन वाला कुछ ऐसा टाइमिंग से निकले होते कि यहाँ पे दिन में पहुँचो तो ठीक रहता। तो इन लोगों ने उनको टेंशन देना सही नहीं समझे। और दिन का ही वक्त था, तो थोड़े गाँव वाँव में घूमे फिरे, फ्रेश हुए और पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसे भुलाने की कोशिश किए। गाँव में माज नाम का एक लड़का था, जो कि अमन का कज़िन था। ठीक है, चाचा जी का लड़का। माज जब जैद से और अमन से मिलता है तो कहता है कि आज मैं आप लोगों के साथ ही रुकूंगा, दादी के घर पर ही रहूंगा। दादी के घर से दूसरा घर था इन लोगों का, माज लोगों का। हाँ, तो अब दादी जी का बड़ा घर है, काफ़ी बड़ा घर। ग्राउंड फ्लोर है, अपर फ्लोर है, फिर उसके भी ऊपर एक फ्लोर है, फिर उसके ऊपर एक छत है। तो ठीक है, अब इस घर में माज, अमन, जैद, ये 3 लोग तो रुकने ही वाले हैं। और जो पहले से रहते हैं वो दादा दादी और चाचा जी भी यहाँ पर स्टे करने वाले। तो 6 लोग इस घर में हैं आज रात के लिए। ग्राउंड फ्लोर में दादा दादी और चाचा जी रुके हुए हैं, और उसके अपर फ्लोर में अपना माज है, अमन है, जैद है। ठीक है, दिन भर कट गया दोस्ती यारी बातचीत में। अब रात का वक्त आता है। इन लोगों को मोबाइल में गेम खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है भाई, इन तीनों ने प्लानिंग कर लिया कि चलो अब गेम खेलते हैं अपने मोबाइल में, फ्री फायर, पबजी वगैरह ऐसा कुछ गेम रहा होगा। तो गेम खेलते खेलते ही थोड़ा सा खेले ही हैं कि जैद है ना, उसको क्या मन करता है कि भाई एक एक सुट्टा मार लेते हैं। उसने अपने फ्रेंड अमन को देखकर इशारा किया कि थोड़ा सुट्टा मार के आया क्या, क्योंकि माज भी बैठा हुआ है, भाई है ये अमन का। तो माज के सामने जैद डायरेक्टली बोलना नहीं चाह रहा था, तो उसने इशारा किया। अमन ने बोला कि ठीक है भाई, चल अपन दोनों ऊपर वाले कमरे से आते हैं, माज तू यहीं पर रहना। ये लोगों ने अपने सिगरेट की डब्बी पकड़े और चले गए बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर में। अपना सुट्टा जलाए ही हैं। ये सुट्टा जलते से ही उनको इसी रूम के, लाइट वाइट बंद रखे हुए थे, इसी रूम के पीछे तरफ एक पानी की टंकी जैसी रखी थी स्टील की, उसकी जोर से खड़ 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 कर से हिलने की आवाज़ आई। जैसे पीछे पलट कर देखे
तो उस पानी की टंकी के पास कोई और नहीं, वही भूतिया बस कंडक्टर खड़ा हुआ है जिससे इनकी मुलाकात पिछली रात को उस भूतिया बस में हुई थी। वो भूतिया कंडक्टर अपने हाथ में लाल गुलाल पकड़ के खड़ा है और इस लाल गुलाल की भी स्टोरी है कि वो भूतिया कंडक्टर अपने शिकार के ऊपर लाल गुलाल डालता, जिसके ऊपर ये लाल गुलाल लग गया उसकी जान चली जाती थी। तो अभी भी इन लोगों को लाल गुलाल दिखाई दिया और उस कंडक्टर को उस लाल गुलाल को देखकर जेड डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन अमन ने हिम्मत जुटाया और उसको खींच के जैसे तैसे करके बाहर लेकर गया और नीचे चले गए। अब मास बोल रहा है, भैया आप लोगों को क्या हुआ, ठीक तो हो ना? अमन बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हम ठीक है। मास बोलता है, नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बताओ क्या हुआ ऊपर। अमन छुपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मास बोला, मैं चल रहा हूँ ऊपर, मैं देख के आता हूँ आप लोगों के साथ। अब मास भी गया है, अमन भी गया है और जैद भी गया वापस से ऊपर देखने के लिए। तो ना कोई कंडक्टर दिखाई दिया, ना कोई लाल गुलाल। माहौल पूरा नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। मास बोलता है, कुछ तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके चेहरे की रंगत उड़ी हुई और आपको कुछ बहुत भयानक दिखाओ। ये लोग बोलते हैं, हमने बोले थे ना कुछ नहीं, तू फालतू टेंशन लेता है। एक काम करते हैं, तुम लोग ना नीचे ही रुको, मैं एक बार नहा लेता हूँ, नहा लूँगा तो ठीक रहेगा। अमन ने इस वक्त नहाने का डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि अमन नहीं चाहता था कि वो कंडक्टर की जो आत्मा है वो इसके शरीर में चिपक कर रह जाए। अगर वो इसके शरीर में चिपक कर रह गई तो वो इस घर में फैल जाएगी, वो निगेटिविटी से पोजेस कर सकती है। इसलिए अमन ने ये सही समझा कि मैं नहा लेता हूँ, ठीक है, नहा के थोड़ी आयत पढ़ लूँगा कुरान की तो ठीक लगेगा। तो माज और जैद अब नीचे चले गए हैं और अमन इसी ऊपर वाले फ्लोर के बाहर वाले बाथरूम में चले गया और नहाने लगा। अब जो वो जैसे ही नहा कर निकला नीचे आया है तो माज नहीं था, जैद अकेला इस फ्लोर में बैठा हुआ है। इसने पूछा भी कि क्या हो गया भाई, माज कहाँ गया? तो जैद ने बोला कि वो चले गया है। अब एक काम करते हैं, अपन लोग भी सोने के लिए चलते हैं भाई, सो जाना चाहिए, बहुत थकान हो गई है। नीचे जितने भी दादा दादी चाचा लोग थे सब सो चुके थे और माज पता नहीं क्यों चले गया, ये अमन को नहीं समझा। जैद ने बोला कि अपन लोग भी सो जाते हैं भाई, अभी थकान हो रही, नींद आ रही है। बोले ठीक है भाई सो जाते, मैंने भी नहा धो लिया हूँ, इत्र लगा लिया हूँ, इत्र लगा लेता हूँ तो अपने आप को फ्रेश फ्रेश फील करता हूँ। अमन की आदत थी, वो बहुत इत्र लगाता था, ठीक है, ये चीज़ उसे अटका रही थी। आप समझोगे आगे कैसे। तो ये लोग अब उस ऊपर वाले फ्लोर के बेडरूम में आए सोने के लिए। तो जैसे ही पहले जैद लेट गया, फिर अमन लेटा है ना सोने के लिए, वैसे ही अमन को जैद के चेहरे में एक बहुत खतरनाक शैतान दिखाई दिया। लिटरली इतना खतरनाक भूत दिखाई दिया कि उसकी तो जान हलक में आ गई थी। अब वो इल्यूजन था कि क्या था नहीं मालूम, लेकिन उसके चेहरे को देखकर अमन ने जोर से चिल्ला दिया। जैद ने बोला, क्या हो गया, ठीक तो है ना? अमन बोलता है, नहीं कुछ ठीक नहीं है, कोई चीज़ मेरे दिमाग में हावी होने की कोशिश कर रही है। मैंने नहा लिया हूँ, कुरान की आयतें पढ़ लिया हूँ, सब कुछ तो अपनी तरफ से ठीक कर दिया हूँ, लेकिन वो शैतान, वो भूत मेरे पीछे पड़ गया है। ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होगा। चल थोड़ी आगे एक मज़ार है, वहाँ पे जो बाबा जी हैं वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, बचपन से। एक बार उनसे बात करके आ जाते हैं, उनको सब कुछ बता देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जैद बोलता है, नहीं भाई क्या ज़रूरत है जाने की, मज़ार नहीं जाएंगे, छोड़ सो जा तू। ये बोलता है, नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन बोल रहा है कि मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे मज़ार जाना है, बाबा जी से मिलना है। जैद बोलता है, अच्छा ठीक है चल ले। अब ये दोनों उस मज़ार की तरफ रात में ही, इतनी रात में निकल पड़े। मज़ार तो इतने समय बंद ही रहेगी, मज़ार के बाजू में ही वो बाबा जी का एक कमरा था। इन लोगों ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, बाबा जी ने दरवाज़ा खोले। अब बाबा जी ने अपना घर भी पवित्र रखे हुए हैं, वहाँ पे भी वो ये सब इबादत कर रहे हैं, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, तो घर तो पवित्र रहेगा ही ना। हाँ, तो अंदर चले गया वो, बाहर ही बाहर सब बताने लगा, अंदर नहीं चले गया पहले, बाहर ही बाहर अमन बाबा जी को देख के सब कुछ बताने लगा। बाबा जी अमन को देखकर पहचान गए थे। बाबा जी बोलते, अरे बेटा अम्मू शांत हो जा, पहले आराम से अंदर आ जा, फिर बताना तेरे साथ क्या हुआ है, इतना क्यों डरा हुआ है। तो अम्मू अमन अपना अंदर चला गया, लेकिन जैद अंदर नहीं आ रहा था। तो अमन बोलता है, जैद क्या हो गया, अंदर आ जा, बाबा जी अंदर आने के लिए कह रहे हैं। जैद बस नीचे देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। जैद आना अंदर, क्या प्रॉब्लम है? जैद अभी भी ऐसी खड़ा है। ये एक कदम बढ़ा ही आगे
कि मैं जैद का हाथ पकड़ के उसको अंदर खींचता हूँ, तो पीछे से बाबा जी ने इसका हाथ पकड़ लिए और इसको पीछे खींच के इसके कान में क्या कहते हैं, वो तेरा दोस्त नहीं है, वो शैतान है, रूप बदल के यहाँ तक आया हुआ है। कितनी भी कोशिश कर ले, पवित्र जगह पे वो कदम नहीं रखेगा, वरना यहीं पर भस्म हो जाएगा। जैसे ही बाबा जी ने अमन के कान में ये बात बोले हैं ना, जैद जो कि दहलीज में ही खड़ा हुआ था, अंदर नहीं आया था, वो ऐसी तेजी से भागा है अंधेरे की तरफ, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। अमन की फिर हवा टाइट, बोला मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो जैद ही था। बाबा जी ने मेरे कान में बोले वो भागा, मतलब वो जैद नहीं था क्या? हे भगवान, कुछ नहीं समझ रहे, मतलब ऐसा वाला दिमाग पूरा हैंग हो गया था। इतने में टिंग 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 करके अमन का फोन बजता है। अमन जैसे ही फोन देखता है तो जैद का फोन आया था। अब ये उठाया, हेलो। जैद बोलता है भाई अमन कहाँ है तू, मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। अमन बोलता है कहाँ ढूंढ रहा है भाई? जैद बोलता है कि घर पे, और कहाँ, तू नहाने गया था तो मैं भी दूसरे वाला जो बाथरूम है अपने फर्स्ट फ्लोर वाला जहाँ पर सोने वाले थे अपन, उसके बाथरूम में नहाने चले गया था। फिर मैं नहा के बाहर निकला तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कब से, कितनी देर हो गई, ना तू है ना माज है। ये बोलता है कि भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, कोशिश कर तू यहाँ पर आ जा। तो अब जैद ने अमन की घबराई हुई आवाज़ सुना ना, तो अब जैद की हिम्मत नहीं हो रही है घर से बाहर निकलने की, कहीं पर भी जाने की, क्योंकि रात बहुत है, सुनसान इलाका है, गांव है, छोटा सा शहर होता है तो चहल पहल रहती है। जैद ने बोला भाई मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं नहीं आ सकता, तू कैसे भी कर और यहाँ पर आ जा। अमन बोला कि नहीं, यहाँ पर बाबा जी और मैंने उनको सारी बात बता दी हूँ। बाबा जी ये सारी बात सुन रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं अमन को एक काम कर बेटा, तू फ़ोन काट, मैं लेकर आता हूँ तेरे दोस्त को। तो बाबा जी अभी अमन के घर पर गए हैं, अमन की दादी जी के घर पर, वहाँ पे जैद से मिले, जैद को अब अपने घर पर लेकर आए अपने कमरे पर, और ये दोनों को बैठा ले हैं, इनको पवित्र जल पिलाए हैं, फिर इनके ऊपर थोड़ी झाड़ फूँक किए हैं, आयतें पढ़े हैं, बहुत सारी पढ़ाई की है इनके ऊपर। फिर इनके वो घर पे फ़ोन करके सारी बात बता दी, इनकी दादी को, चाचू को, इसके दादा को, और बुला लिए, बोले देखो तुम्हारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम थी और हमने सब कुछ ठीक कर दिए हैं, अब वो शैतान, वो नेगेटिव एनर्जी, वो कंडक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सब कुछ बताते हुए बाबा जी ने अमन को इतना डांटे जिसकी लिमिट नहीं। क्यों डांटे मैं बताऊं, क्या गलती किया था अमन ने यहाँ पे मैं बताऊं, आपको समझ में आ गया होगा। इत्र लगाना, जब उस घर में उसे भूत दिखाई दे दिया है तो इसको क्या ज़रूरत थी उसी कमरे के बाथरूम में जाना है, उसी कमरे के बाथरूम में नहाना है, फिर निकल के बहुत सारा इत्र लगाना है, इतनी पंचायत पालना है रात के अंधेरे में, रात का 12 बज रहे। डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, गलती तो किया था मन ने। जब कभी भी आपको नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास सेंस हो जाए ना, तो आप लड़की हो तो तुरंत अपने बाल बांधो, तुरंत। लड़के हो परफ्यूम वर्फ्यूम वाले कपड़े पहने हुए हो, इसकी ऐसे तैसे कपड़े उतार के दूसरा कुछ पहन लो। स्टाइल मारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, ऐसी चीज़ों से सावधान रहना इम्पोर्टेंट है, सतर्क रहना इम्पोर्टेंट है। ऐसी चीज़ें खुशबू से और सुंदरता से अट्रैक्ट होती है। लड़कियों की सुंदरता होती है, कहा जाता है, ये कहावत है, लड़कियों की सुंदरता होती है उनके बालों में, और लड़कों की सुंदरता होती है उनकी आंखों में और उनकी आवाज़ में। तो हमेशा ये सारी चीज़ों में आपको संभल कर रहना है भाई। और खुशबू भी बहुत अट्रैक्ट करती है इन लोगों को, नॉनवेज की खुशबू हो गई, इत्र की खुशबू हो गई, परफ्यूम हो गया, शराब हो गया, ये सारी चीज़ जो कि बहुत भभक्का मारती है ना, ऐसा भभक्का मारना समझते हैं आप लोग कई जगह बोलते हैं ऐसा, अचानक से ऐसा आता है ना स्मेल, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, और आपके पास से आ गई ना भाई तो ऐसा चपट लेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। अब एपिसोड 1, जब भूतिया बस का आप एपिसोड 1 देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि ये लोग दिल्ली से निकले थे, तो इसके अंदर आदत थी, इसने रगड़ रगड़ के इत्र लगाया था पूरे कपड़ों में, हाथ में, गले में लगाया हुआ था। ट्रेन से उतरे, रात का टाइम था, 1-1:30 बज रहे थे, सुनसान इलाका, जंगली इलाका है, ये छोटा सा स्टेशन, स्टेशन से बाहर निकल के जंगल। तो जैसे ही बाहर निकले तो वो जो भी भूतिया बस उस इलाके में तो घूमती थी, और शैतानों ने, वो भूतों ने वो स्मेल सेंस कर लिए, और इनके पास है, इनकी जान जाते जाते वहाँ पे भी बची, और यहाँ पे भी, घर पे भी इनसे इतनी बड़ी गलती हुई है।
उस दिन के बाद से अमन ने कसम खा लिया कि भैया अब मैं ऐसा इत्र नहीं लगाऊंगा, बहुत शौक है तो एकदम लाइट वाला लूँगा, दिन में ही लगाऊंगा, जिसकी फ्रेगनेंस 2-3 घंटे में चली जाती है, बस वही करता है वो। ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी 4-6 दिन पहले ये सब कुछ हुआ होगा इन लोगों के साथ। 4-6 दिन पहले भी नहीं यार, पिछले वेंसडे, हाँ मतलब 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, तो वेंसडे को ये सारी घटनाएं हुई थी। फिर ये लोग 2 दिन और रुके वहाँ पर, और फिर अपना भैया सामान वामान लिए, बैग वैग तो छोड़ चुके थे ये लोग, लेकिन जो कुछ भी सामान वामान यहाँ से इकट्ठा करना था वो अपना इकट्ठा किए। दादी के घर से निशानी, कुछ गाँव से निशान लाना था, ये अपना लेके दिल्ली आ गए, और फिर कसम खा लिए कि ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये कहानी मुझे तुरंत लिख के भेज दिया था, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई बताओ बताओ अमन जैद के साथ क्या हुआ आगे, दादी जी के घर पे सब कुछ ठीक रहा कि नहीं। तो मैंने सोचा ये एपिसोड आप लोगों को बता ही देना चाहिए, समझ में आ जाएगा कि क्या सीन हुआ, क्या सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। तो खैर अब इसी नोट के साथ कहानी का अंत करते हैं। ब्लडी वाइब्स का वीडियो आज देखना ज़रूर, वहाँ पे हम लोगों ने हमारे साथ घटी हुई भूतिया घटना के बारे में बताया है, जो हमने खुद कल फेस की है। सही में जाओ ब्लडी वाइब्स का वीडियो देखो, और अब तक देख लिए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी कहानी, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे जुड़ जाना। और ऐसी कोई कहानी टॉपिक आपके पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।